देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भाईंदर में पिछले कुछ महीनों से भाजपा में चल रही गुटबाजी में आज पूर्ण विराम लग गया। विधायक रविंद्र चौहान ने आज भाजपा के पदाधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें नरेंद्र मेहता व जिला अध्यक्ष रवि व्यास को आपस में बैठाकर सुलह करवा ली, जिससे पिछले कुछ दिनों से हो रहे गुटबाजी को खत्म किया। आगे से दोनों नेता मिलकर मीरा भाईंदर में भाजपा का झंडा मजबूत करेंगे। आने वाले चुनाव में मेहता व रवि दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने आज दिया। से गुटबाजी नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से सभा बुलाई गई थी उसमें रवि व्यास पूरी तरीके से गायब रहे और आपको आज यहाँ पे कार्यालय में आके आपसी गठबंधन करना पड़ा या सलाह मशवरा करके आपको उसका हल निकालने की कोशिश करना पड़ रही है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर एक बहुत अच्छा संगठन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ का कहाँ पर है वो मीरा भाईंदर में है। इसीलिए ही यहाँ पर 2017 में जब चुनाव हुआ था तो 2017 के चुनाव में यहाँ पर 61 सीट भारतीय जनता पार्टी की चुन के आई। 100% का जो नारा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र जी ने जो दिया था उसको सफलता मीरा भाईंदर में ही मिली थी। हाल ही में जो चीज़ें मैं बताने इसके लिए आया हूँ कि 16 तारीख को यहाँ पर माननीय देवेंद्र जी की यहाँ के महानगर पालिका का एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर बैठक हुई और बैठक में अच्छी तरह से तैयारी कैसी करनी चाहिए इसके बारे में बहुत सारे निर्णय हुए। कुछ दिनों से मीरा भाईंदर में ऐसी ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि यहाँ पर दो गुट है। महाविकास आघाड़ी जो है, यहाँ की अन्य जो पक्ष है, ये सब चीज़ें फैलाने का काम करते हैं। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी अड़चनियाँ होती है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। हर संगठन के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन मीरा भाईंदर के लिए, मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत बार जब भी मीरा भाईंदर में कोई नेता आता है तो ये बारे में बहुत सारी बातें होती रहती है। मैं आज इस पूरी बात को पूर्ण विराम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सर्जिकली इस नाते यहाँ पर आया हूँ। ये बातें क्यों होती है, किस लिए होती है, सब कार्यकर्ताओं से चर्चा की है और कार्यकर्ताओं का पूरा समाधान हम लोगों ने लिया है। कार्यकर्ता भी इसके अंदर पूरे के पूरे संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भी आगे बढ़ने की, भारतीय जनता पार्टी संगठन में आगे बढ़ने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है और हमें सफलता भी मिल रही है। मीरा भाईंदर में भी आने वाले कल में 100% भाजपा और फिर एक बार महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, ये संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी, यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, इन दोनों नेता ने इसके बाद में साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभी रणनीतियों में इकट्ठा काम करना चाहिए। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी अड़चनियाँ होती है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। हर संगठन के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन मीरा भाईंदर के लिए, मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत बार जब भी मीरा भाईंदर में कोई नेता आता है तो ये बारे में बहुत सारी बातें होती रहती है। मैं आज
इस पूरी बात को पूर्ण विराम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सर्जिकली इस नाते यहाँ पर आया हूँ। ये बातें क्यों होती है, किस लिए होती है, सब कार्यकर्ताओं से चर्चा की है और कार्यकर्ताओं का पूरा समाधान हम लोगों ने किया है। कार्यकर्ता भी इसके अंदर पूरे के पूरे संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भी आगे बढ़ने की, भारतीय जनता पार्टी संगठन में आगे बढ़ने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है और हमें सफलता भी मिल रही है। मीरा भाईंदर में भी आने वाले कल में 100% भाजपा और फिर एक बार महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, यह संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी, यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, इन दोनों नेता ने इसके बाद में साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभी रणनीतियों में इकट्ठा काम करना चाहिए। मानते हैं महानगर पालिका में नरेंद्र मेहता जी ध्यान देते हैं, नरेंद्र मेहता जी उसके अंदर ध्यान देना चाहिए। आने वाला चुनाव जो है जिलाध्यक्ष बोलकर जिनकी नियुक्ति हुई है रवि व्यास जी और हमारे यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता, इनके नेतृत्व में होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के साथ में ये सब चीज़ें आने वाले कल में करनी चाहिए। और इसमें अगर कुछ दिक्कतें होगी तो ये घर की बात है। घर के अंदर ये सभी नेतागण बहुत सालों से राजनीति में हैं। ये सभी नेतागण ये सब राजनीति खत्म करके पूरे जोर शोर से 16 तारीख की देवेंद्र जी की जो यहाँ पर जो कार्यक्रम में सहभागी होंगे और नक्की आने वाला कल में आपको यहाँ पर फिर एक बार 100% भाजपा जैसे था वैसे ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। सर, मीरा भाईंदर में शून्य से शिखर तक का भाजपा को पहुंचाने वाले नरेंद्र मेहता है। पिछले 2 से 2.5 साल में कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से भी उनके ऊपर अन्याय हुआ है, इस तरीके की गुटबाजी करवा करके। मैं पूर्ण विराम देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 100% है और 100% रहेगी। धन्यवाद। रविंद्र चौहान आए थे और इस बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग हुई और क्या चर्चा हुई और उसका क्या निचोड़ निकला? देखिए, आने वाले 16 मई को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से जो एक बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है, उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब 16 मई को मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं। तो उस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए, रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब आए थे और पार्टी का आदेश था कि पूरी पार्टी को एकजुट होकर इस कार्यक्रम की तैयारी करनी है। तो उसी सिलसिले में चौहान साहब की आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात थी। सभी नगर सेवक, नगर सेविका, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी बैठक में उपस्थित थे और चौहान जी ने सभी लोगों को कहा है कि पार्टी की पूरी ताकत इस कार्यक्रम में दिखनी चाहिए और शहर के अंदर एक अच्छा वातावरण हमारे नेता के आगमन के ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो वो बैठक थी और इस बैठक के अंदर आज हमारे पूर्व आमदार पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी भी आज जिला कार्यालय में पहली बार उपस्थित हुए थे और अपने सभी कार्यकर्ता समर्थकों के साथ में। तो निश्चित रूप से 16 तारीख का कार्यक्रम बड़ा ही भव्य होगा और पूरी पार्टी एक चेहरे के साथ में उस कार्यक्रम में दिखाई देगी। आपने पार्टी को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर के भव्य होगा ये तो बता दिया, लेकिन जो गुटबाजी है उसके बारे में नहीं बताया और कार्यक्रम में आप भी नहीं गए, तो क्या आपसी गुटबाजी खत्म हुई माना जाए या ना? जिला कार्यालय पे जो कार्यक्रम था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रविंद्र चौहान जी ने जो लिया था पपाई ग्राउंड पे, मैं उस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आप गैर हाजिर थे, आपकी कुर्सी खाली थी। वो जो कार्यक्रम उन्होंने दावा किया है कि हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, नरेंद्र मेहता, रवि व्यास दोनों एक ही है। तो आप क्या मानते हो इस बात? भारतीय जनता पार्टी शहर जिला का वो कार्यक्रम अधिकृत रूप से हम लोगों ने उसका आयोजन नहीं किया था
और उसकी सूचना भी मुझे आज सवेरे ही मिली। और क्योंकि चौहान साहब की भेंट का कार्यक्रम हमने जिला कार्यालय पर आयोजन किया गया था और सभी नगर सेवक नगर सेविका पदाधिकारी जिला कार्यालय में उपस्थित थे, इस वजह से हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। रवि जी, सवाल यह है कि जैसे अभिनंदन मेहता जी सामने सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप पहली बार उन्होंने जिला अध्यक्ष कहा। दूसरी बात यह है कि आप दोनों में जो एक मीटिंग हुई है, जो रविंद्र चौहान जी ने बताया कि चुनाव आने वाला चुनाव है, उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी अभिनंदन मेहता को दी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताएं, सच्चाई क्या है? मेरे ख्याल से अगर मैं भी उनके स्टेटमेंट देने के समय में था तो चौहान साहब ने निश्चित रूप से कहा है कि अध्यक्ष होने के नाते मुझे चुनाव हो या बाकी संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ में नरेंद्र मेहता जी भी हमारे पार्टी के पूर्व विधायक है, नेता है। आज ही माना जाए कि आप लोगों के बीच में जो गुटबाजी है आज से विराम लगेगा, ये क्या माना जाए? हाँ, निश्चित रूप से मेहता जी पहली बार एक अरसे के बाद में इस जिला कार्यालय पे आज वो उपस्थित हुए और साथ में उन्होंने हम सब लोगों ने मिलकर साथ में चर्चा भी की, बातें भी की, खुले मन से बातें हुई। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर आप सभी लोग हमें साथ में देखेंगे। आप रविंद्र चौहान जी आज पहली बार यहाँ पे आए, तो आपको नहीं लगता पार्टी ने थोड़ी देर कर दी ये निर्णय लेते? क्योंकि इससे पहले मिहिर कोटेचा, श्रीकांत भारती, प्रवीण दरेकर और प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और उस समय भी मेहता गुट नदारत था। तो आपको लगता है कि थोड़ा देरी से प्रदेश की तरफ से ये निर्णय लिया गया है? चौहान साहब इस कार्यालय में तीसरी बार आए हैं। कुछ 2 महीने पहले भी चौहान साहब आए थे इस कार्यालय पर, तभी भी उन्होंने सेम सूचना दी थी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी 16 तारीख को आ रहे हैं, तो हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है, तो हमारे नेता के आगमन के अंदर कहीं पे भी इस तरह की कोई बात दिखनी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मुझे लगता है प्रदेश के नेता, मतलब आप कह रहे हैं फडणवीस जी आ रहे हैं तो दिखनी नहीं चाहिए, उसके बाद फिर से दिखे? नहीं, मतलब फडणवीस साहब आ रहे हैं तो पूरी पार्टी एकजुट होकर ईमानदारी से एक साथ में काम करे, इस वजह से सब। एक सवाल ये है कि जैसे अभिनंदन मेहता जी ने कहा कि जो पद आपने दिए हैं अपने पदाधिकारी को, उसमें भी आने वाले समय में कुछ आप दोनों बैठ कर चर्चा करेंगे कि क्या करेंगे, ऐसा नहीं किसी का पद छीना जाएगा? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिस्टम होता है, संगठन की जो नियुक्तियाँ होती है वो एक पीरियड के लिए होती है, 3 साल के लिए होती है। तो कोई भी जो निर्णय होता है वो बदला नहीं जाता है पार्टी के अंदर। और ये बात ज़रूर है कि कुछ पदाधिकारी और भी है जो कि संगठन के अंदर शामिल नहीं हुए। आने वाले समय में जो पदाधिकारी जो को हमने संगठन में शामिल नहीं किया है, उन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा और उन्हें उचित जवाबदारी दी जाएगी। ने घोषणा की है सबके सामने, जहां मीटिंग ली गई थी 13 हॉल के बगल में, उन्होंने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी रवि व्यास संभालेंगे और मनपा चुनाव की जिम्मेदारी नेतृत्व नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं था तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? एक से मेरे नरेंद्र मेहता जिनके पास में बड़ी फौज खड़ी है, या फिर संगठन के जो आप जिला अध्यक्ष है आपके नेतृत्व में चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव हो इस देश के अंदर वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाता है। और नरेंद्र मोदी जी के पूरे हमारे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, पार्टी के जो संगठन की जो ताकत है जो सदियों से चली आ रही है, उस ताकत के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर एक नेतृत्व है हमारा देवेंद्र फडणवीस साहब, मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम हर चुनाव लड़ते हैं। और जिला अध्यक्ष होने के नाते जिला अध्यक्ष की जवाबदारी होती है, चाहे वो संगठन की बात हो, इलेक्शन की बात हो, और जो स्थानिक हमारे नरेंद्र मेहता जी नेता है, तो सभी लोग मिलकर उस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, मेहता जी ने कुछ गद्दारों के बारे में बात की, गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या बंद जमने में आपको उन्होंने कुछ गद्दारों के नाम बताए? जी नहीं, ऐसी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सही है, अगर कोई गद्दार है या फिर कोई संगठन के विरोध में काम करता है तो निश्चित रूप से उसको ठीक करना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। नहीं, आपने इसके पहले महानगर पालिका आयुक्त को भी पत्र लिख के दिया था कि जो अधिकृत कार्यक्रम होते हैं भाजपा के, उसी को आप महत्व दे करके, और आज जिला अध्यक्ष के मतलब सुबह तक ये पता नहीं था कि रविंद्र चौहान जी आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। तो ये कुछ अटपटा सा जवाब नहीं लगता आपको? नहीं, मैं यही कहा ना, जो अधिकृत कार्यक्रम होगा, मैं आज भी यही कहता हूँ, जो जिला तो आज का कार्यक्रम अनधिकृत माना जाएगा? कार्यक्रम होते हैं, उन अधिकृत कार्यक्रम के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर सेवक जाते हैं। और आज जिला कार्यालय के अंदर जो कार्यक्रम था उसके अंदर सभी लोग उपस्थित थे। आगे पार्टी का सूत्र संचालन कहाँ से होगा? प्रदेश से होगा, मीरा भाईंदर शहर का, यहाँ पर 2 पार्टी के कार्यालय है, एक मीरा रोड में भी है और दूसरा यहाँ पर भी। वो तो आज आपको नरेंद्र मेहता जी ने भी स्पष्ट रूप से क्लियर कट बता दिया है कि जिस कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय देवेंद्र जी के हाथों से हुआ है वही जिला कार्यालय है।
आज का आपकी जो जो कार्यक्रम हुआ है जब बीजेपी कार्यालय वो अधिकृत माना जाएगा? अधिकृत माना क्या जाएगा? जो अधिकृत कार्यालय है। पार्टी के नेताओं ने जिसका उद्घाटन किया है, जिसे पार्टी के नेताओं ने मान्यता दी है और उन्होंने आदेश दिया है कि इस कार्यालय से आप मीरा भाईंदर शहर का काम कीजिए, तो वहीं से कार्य होगा आगे भी। जो एक मिनट जो चौहान साहब के वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ साथ में नरेंद्र मेहता गुट का, वो कार्यक्रम को क्या माना जाए? मुझे उसकी सूचना नहीं थी, मैंने आपको बताया ना। आपने जो संगठन यहाँ पर बनाया है, आपके कार्यकर्ता, समर्थक और आपके साथ वाले जो करीबी नगर सेवक है वो, और जो नरेंद्र मेहता के जो संगठन है या उनके जो समर्थक है, इनमें आपस में अब एक दुविधा बन चुकी है कि अब वो किसके साथ रहे, किसका साथ दे, क्योंकि आने वाले चुनाव में हर किसी की उम्मीद है, अपेक्षा है कि उन्हें टिकट मिलेगा। तो यहाँ से असमंजस और दुविधा और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आज के बाद से? नहीं, ऐसी कोई दुविधा की बात नहीं है। देखिए, पार्टी का झंडा जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और कमल का जो चिन्ह है उसी चिन्ह के नेतृत्व में सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी के अंदर अगर जो भी कार्यकर्ता कोई इच्छा रखता है, 100% सच है, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव एक स्थानिक नेता का चेहरा लेके अपन लड़ते हैं चीज़ है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ता मेरे तो मैं अकेला लड़वाता हूँ। उसके अंदर सभी जितने भी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता होता है उतना ही उनका योगदान होता है। जो कैप्टन बनाते हैं उसका नाम ज़्यादा रहता है, लेकिन पूरी टीम वर्क होता है। और मैंने कहा कि जो जो जवाबदारियाँ मुझे दी गई है पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सभी को साथ में लेके निभाऊंगा। इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी सेक्रीफाइस करना हो, बलिदान करना हो, करते हुए इस शहर को आगे बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि प्योरली एक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में पार्टी नहीं छोड़ूंगा और कुछ नहीं। और जो बातें कुछ थी वो ख़त्म हो गई है। रवि व्यास जिला अध्यक्ष है और हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो भावना बनी है 50 से 60 नगर सेवकों की नरेंद्र मेहता पर कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है पार्टी की ओर से, उस भावना को कैसे दूर करेंगे आप? मैंने क्या कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आज की मीटिंग के दौरान सभी को समझाएगा और अच्छा एक मैसेज यह है। और जो भी कार्यकर्ता है उनको अगर मेरे प्रति उनका प्रेम आस्था है तो मुझे पता है कि वो मेरी बातों को स्वीकारेंगे। जब मैंने ये स्वीकारा है तो सभी स्वीकारेंगे, क्योंकि पार्टी के बिगैर तो मैं भी शहर को आगे नहीं ले जा पाऊँगा। इस शहर को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए मैंने तब बीजेपी ज्वाइन की थी। और एक ही पार्टी पे रहा, ये आपने देखा है, उतार चढ़ाव कुछ भी आए होंगे, कभी बदलने का मन में ख्याल भी नहीं आया। और जो कार्यकर्ता को आपने कहा कि ये उनके भाव है तो उनके भाव मैंने बदल दिए। अगर उनका मेरे प्रति विश्वास है तो मेरी बातों को समझेंगे। माना जाए जिला अध्यक्ष पद को लेकर आपकी जो नाराजगी थी वो खत्म है? मैंने क्या कहा कि जिला अध्यक्ष पद के उस तभी आपने देखा होगा जिला अध्यक्ष पद की नहीं, व्यवस्था में जिस तरह से हुआ था उसको लेके थी। लेकिन खैर जो बातें हुई उसको भूल के अब आगे जाना चाहिए। अब हमने सबने मान लिया है तो उस बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए और इस शहर को आगे बढ़ाना हमारा एकमात्र। भाजपा के आने वाले अगले जो कार्यक्रम जो भी होंगे, क्या उसमें नरेंद्र मेहता और रवि व्यास एक साथ दिखेंगे? 100% दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे, 100% दिखेंगे, सभी एक साथ दिखेंगे, चाहे रवि व्यास जी हो। लेकिन आज के कार्यक्रम में तो रवि व्यास दिखाई नहीं दिए। नहीं, आज का नहीं, आज की बैठक मैंने कहा कि जो नाराज कार्यकर्ता कुछ थे, रवि चौहान जी आए थे, वो जो आपने अभी अभी सवाल पूछा, कुछ लोग नाराज़ है तो उनकी नाराज़गी दूर करें या उनके कोई प्रेम के प्रति कुछ होगा तो उस बात को संबोधित किया गया और जो नक्की हुआ था वो हिसाब से यहाँ बैठ के अब खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के 2 जिला कार्यालय है, अब दोनों में से कहाँ से सूत्र संचालन होगा आने वाले? नहीं, एक मेरी बात सुनिए, कार्यालय तो भारतीय जनता पार्टी के शहर में बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिला कार्यालय ये है और बाकी जो अगर आप जूनियर जिला का तो वो भी पार्टी का महत्व का केंद्र है, वहाँ से भी कामकाज होगा, यहाँ से भी कामकाज होगा। सर, एक जो असमंजस का जो एक भाव बना हुआ है कार्यकर्ताओं के बीच में, एक टीम जो थी जो रविवार से जो खड़ी की है और एक आपकी टीम है, आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।